डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों और कैसी चल रही है पढ़ाई। अब मैंने कॉम्प्रीहेंशंस आपको देने शुरू कर दिए हैं। एक लेसन के आज कंप्लीट हो जाएंगे और सबसे पहला वाला जो लेसन जो यूनिट है उसके कॉम्प्रीहेंशंस मैंने अब ये पोएम के भी दे रही हूँ आपको। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन रेनूज चैनल नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से मेरा चैनल देख रहे हैं। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा ये न्यू चैनल है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए क्या चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, नाउ आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी, यूनिट नंबर 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स। चैप्टर नंबर 2 है इसका ये, और पोम है द रेवन एंड द फॉक्स, है ना। तो ये जो पोम है इसके कॉम्प्रीहेंशन हम एमसीक्यू एक्चुअली है ये, जो कि आपको एग्जामिनेशन में आता है। ओके, तो मैं इसको दोबारा थोड़ा जो स्टैंजा आपको जिसके एमसीक्यू कराऊंगी उसको स्टैंजा को भी एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। ओके, नाउ देखिए, नंबर 1, मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। मिस्टर रेवन, रेवन आपको पता है कि क्रो जैसा एक बर्ड होता है, लेकिन वो क्रो नहीं होता। रेवन क्रो से बड़ा होता है। ओके, पर्च्ड मीनिंग सैट, बैठा हुआ था। अपॉन अ लिम्ब, लिम्ब का मीनिंग द ब्रांच ऑफ द ट्री। ओके, तो पर्च का मीनिंग सेट, बैठा हुआ। अपॉन अ लिम्ब, लिम्ब का मीनिंग ब्रांच ऑफ द ट्री। ओके, तो क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन एमसीक्यू होते हैं, उसमें लिमिटेड तीन या 4 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन बनते और भी हैं, तो मैं और भी इसमें डिस्कस करती जाऊंगी। एंड रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और रेनर्ड फॉक्स है, फॉक्स का नाम है रेनर्ड। लुक्ड अप एट हिम, जो कि उसे देखती है। किसे देखती है? हिम कौन है? रेवन। फॉर द रेवन इन हिज ग्रेट बिग बीक, और यहाँ पर जो रेवन है उसने पकड़ा हुआ है एक बहुत बड़ा, अपनी बड़ी चोंच में एक बहुत बड़ा पकड़ा हुआ है आ मॉर्सल। मॉर्सल होता है अ पीस ऑफ फूड, खाने का टुकड़ा। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, और वो जो लोमड़ी है ना, सीक का मीनिंग टू गेट, उसको लेना चाहती है, उसे प्राप्त करना चाहती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसकी राइमिंग स्कीम देखिए, हम डिस्कस कर लेते हैं। राइमिंग स्कीम एक बार मैं कर चुकी हूं वैसे, लेकिन मैं दोबारा कर देती हूं इसी में भी। देखिए, लिम्ब हिम दोनों का सेम साउंड, बीक सीक दोनों का सेम साउंड। लिम्ब और हिम का ए, ये भी ए, बी का बी, इसका भी सी का बी। तो क्या बना आपका राइमिंग स्कीम? क्या बना बेटा? ए बी बी। ओके, ये बना राइमिंग स्कीम, है ना। अब यहाँ पर राइमिंग स्कीम हो गया जस्टिफाई। अब यहाँ आते हैं हम, देखिए ये देखिए, द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बी। यहाँ पर जस्ट अ मिनट, देखिए यहाँ पे बिग, बिग और बी देख सकते हैं आप यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, ये देखिए आप, बिग और बी, ये देखिए आप, बिग और बी, है ना, दोनों बी बी से शुरू है ना, तो ये बनेगा हमारे पास एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है? 2-3 जो भी वर्ड्स आते हैं उनकी सेम अल्फाबेट आता है उसके अंदर, है ना। अच्छा, तो फिर आते हैं हम, अब इसके ऊपर आते हैं ना, क्वेश्चंस पे आते हैं। What the raven carry in his beak? रावण ने अपनी चोंच में क्या लिया हुआ है? A piece of potato, a piece of fish and a piece of flesh or egg. खाने का टुकड़ा लिया हुआ है, मछली का टुकड़ा लिया हुआ है, मांस का टुकड़ा लिया या अंडा लिया हुआ है? नहीं, a piece of eatable। उसने अपनी चोंच में, मॉर्सेल का मीनिंग होता है a piece of food और piece of eatable। Where was the raven sitting? रेवन कहाँ बैठा है? ऑन द ब्रांच, ऑन द ग्राउंड, ऑन द स्टोन, इन द वाटर। शाखा पर बैठा है, जमीन पर बैठा है, पत्थर पर या पानी में बैठा है? तो ऑन ब्रांच, ऑन द ब्रांच। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पैसेज? राइमिंग स्कीम आपको बता दी मैंने, ए बी सी बी, ए बी बी। तो करेक्ट आंसर है ए बी बी। इसके मैं 4 देखिए, नेक्स्ट आ जाइए आप। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम नंबर 2।
said the fox in admiring tone, my word। और जो said the fox जो है लोमड़ी रेनर जो है एडमायरिंग होता है प्रशंसा करने वाले टोन मीनिंग आवाज में, प्रशंसा करने वाली आवाज में कहती है माई वर्ड। सर रेवन मैं कसम खाती हूँ, माई वर्ड का मीनिंग मैं कसम खाती हूँ। सर रेवन रेवन को रिस्पेक्ट देती है। यू आर अ हैंडसम बर्ड, एक काला सा पक्षी जिसकी आवाज इतनी गंदी है और लोमड़ी उसको कह रही है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम, बड़े खूबसूरत हो तुम। सच फेदर्स, अरे तुम्हारे पंखों का तो क्या कहना। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम सिर्फ गा पाओ ना, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, अगर तुम गा सकते हो ना तो तुम्हें यहाँ के जो पक्षी है ना जंगल के, वुड्स का मीनिंग स्मॉल फॉरेस्ट, यहाँ छोटे से जंगल के जो पक्षी है ना तुम्हें क्या कहेंगे, तुम्हें राजा कह के बुलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आउट ऑफ फ्रेज व्हाट डिड द रेनर्ड कॉल द रेवन, प्रशंसा करते हुए रेनर ने रेवन को क्या बुलाया, ब्यूटीफुल, हैंडसम, अगली, ब्लैक। तो उसने उसको बुलाया, अगली तो कहा नहीं थी, अगली अगर बदसूरत कहती वो या काला कहती तो फिर तो जो रेवन है वो चिढ़ जाता। तो यहाँ पर उसने उसको ब्यूटीफुल जो है वो गर्ल्स के लिए आता है बेटा, हैंडसम जो है वो जेंट्स के लिए आता है। तो यहाँ रेवन जो है वो ही है, तो इसलिए यहाँ हैंडसम, ठीक है। What features of Ravan did the Reynard praise? रेनर ने रावण के कौन कौन सी खासियतों की सराहना की, उसकी आवाज की, हिज ब्यूटी उसकी सुंदरता की, हिज फेदर्स आना चाहिए, फादर्स नहीं है यहाँ पर, ये फेदर्स है, हिज फेदर्स FEATHERS, ओके, उसके पंखों की। तो करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। उसने उसकी आवाज की, सुंदरता की, उसके पंखों की, सबकी उसने प्रशंसा की। मीनिंग ऑफ वुड्स, वुड्स का क्या मतलब है भाई, लार्ज रिवर नदी तो है नहीं, स्मॉल फॉरेस्ट छोटा जंगल, बड़ा जंगल छोटा सा पहाड़। तो स्मॉल फॉरेस्ट वुड वो होता है जो छोटा सा जंगल होता है जहां पर एक सारे वृक्ष लगभग एक जैसे होते हैं। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन वुड्स वुड आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए WW की रिपीटिशन है। पन क्या होता है, श्लेष अलंकार। सिमिली क्या होती है, जहां पर लाइक और एज होता है। रेपिटिशन क्या होती है, जहां पर दोनों वर्ड एकदम सेम आते हैं। और एलिट्रेशन के अंदर क्या होता है, 2-3 वर्ड्स एक साथ जिनके शुरू के जो अल्फाबेट्स होते हैं कॉन्सोनेंट वो सेम होते हैं। तो इसका मतलब वुड्स वुड में W की रिपीटिशन है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एलिट्रेशन हुआ। नाउ नंबर 3, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, और रेनर ने उसके साथ मजाक खेला था। मजाक क्यों खेला था, कि तुम बड़े खूबसूरत हो, तुम्हारी आवाज बड़ी अच्छी है, तुम्हारे पंख बड़े खूबसूरत हैं, और तुम्हारी आवाज अगर तुम गाओगे तो इस जंगल के लोग तुम्हें ना राजा कहकर बुलाएंगे। ये जोक तो है ही। Forgot that his voice was just a croak, और वह भूल गया कि उसकी आवाज तो क्रोक है। क्रोक का मीनिंग टर टर मेंढक जैसी उसकी आवाज है, और वह तो बहुत ही बेसुरा उसकी आवाज है, उसकी अनप्लेजेंट साउंड है। क्योंकि देखिए बेटा, क्रो जो होता है उसकी जो आवाज होती है ना, उसकी आवाज का होती है, CAW, ठीक है। और ये जो रेवन होता है ना, इसकी आवाज क्रो की, ये मनुष्य जैसा भी बोल सकता है। ओके, ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, और अपने मूर्खता बड़े घमंड में उसने क्या किया, अपनी चोंच को खोल लिया। एंड डाउन फेल द morsel the fox had eyed, और वो भोजन का टुकड़ा जिस पर लोमड़ी की नजर लगी थी वो उसके मुंह से गिर गया। बस यही तो चाहती थी लोमड़ी, है ना। देखिए, what kind of voice did the raven, रेवन में रावण नहीं, रेवन है, ये आएगा यहाँ पे। डिड द रेवन हैव, रेवन की कैसी आवाज है, क्रोक, म्यू, रोयर, चिर्प। तो देख से बेटा, क्रोक जो होती है वो आवाज मेढक की भी होती है और रेवन की भी होती है। म्यू बिल्ली की आवाज को कहते हैं, रोयर शेर की दहाड़ को कहते हैं, चिर्प चिड़िया की आवाज को कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हुआ क्रोक। What happened when the raven opened his beak? क्या हुआ जब रेवन ने अपनी चोंच खोली, है ना। वो तो दैट ही वाज टोटली फ्लैट, पूरी तरह से उसकी जो है उसके जो स्वीट वर्ड्स थे लोमड़ी के, जो मीठे मीठे शब्द वो बोल रही थी ना, उसको उसमें फंस गया वो। तो क्या हुआ जब उसने रावण ने अपनी चोंच खोली, पीस ऑफ अ टेबल फेल, खाने का टुकड़ा गिर गया। He put the morsel aside, उसने खाने के टुकड़े का एक तरफ कर दिया। There was a table, वहां पर खाने का टुकड़ा था। He ate the piece, उसने खाने का टुकड़ा खा लिया था। नहीं, the piece of a table fell,
खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया। What kind of bird was a raven? Raven कैसा पक्षी है? Now, witty बुद्धिमान है, ब्रिलियंट बहुत शानदार दिमाग का है, वाइज बुद्धिमान है, फुलिश की मूर्ख है, बिल्कुल मूर्ख है वो। लोमड़ी की बातों में आ गया और खाने का टुकड़ा गाना गाने लगा उसकी बातों में आकर और रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नाउ नंबर 4, हा लाफ द फॉक्स। लोमड़ी हंसी, जैसे टुकड़ा नीचे गिरा लोमड़ी हंसी। एंड नाउ यू नो, और तुम जानते हो, इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो। वो मीठे मीठे शब्द जो कि तुम्हें जो है वो किस में फंसाते हैं? फ्लैटरी में, चापलूसी में फंसाते हैं, जो कि तुम्हारे मन को ग्लो करते हैं। वो शब्द जो कि तुम्हें ना बड़े अच्छे लगते हैं, वो चापलूसी के शब्द होते हैं। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज। घमंड करना अपने ऊपर मेरे मित्रों एक ये अनवाइज है, बिना बुद्धिमानी का काम है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज। और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी ये शिक्षा तुम्हें हैरान करने वाली होगी। हाउ डिड द रेनर्ड फ्लैटर द रेवन? और रेनर्ड जो कि लोमड़ी है, उसने रेवन की चापलूसी कैसे की? गेव हिम द मॉर्सेल। मॉर्सेल आएगा बेटा यहाँ पे। उसने मॉर्सेल उसको दे दिया, खाने का टुकड़ा दे दिया। गेव हिम स्वीट्स, उसको मिठाई दे दी। थ्रू स्वीट, और मीठे शब्दों के जरिए उसने उसको फंसा लिया। कॉल्ड हिम अगली, उसको बिस्कुट कहकर बुलाया। तो करेक्ट आंसर है थ्रू स्वीट वर्ड्स, अपने मीठे मीठे शब्दों के जाल में उसको फंसा लिया। वट वॉज द टीचिंग ऑफ रेनर्ड? रेनर्ड की क्या शिक्षा है? बी वाइज, बी एंड वाइज, बुद्धिमान बनो। बी वाइज, यहाँ पर एंड नहीं आएगा, बी वाइज बुद्धिमान बनो। प्राइड, घमंड से भर जाओ। इग्नोर स्वीट वर्ड्स एंड प्राइड, और मीठे शब्दों को और साथ साथ में घमंड को भूल जाओ। और इग्नोर करो प्रेज्ड फ्लैटरी, और जो तुम्हारी चापलूसी है उसकी प्रशंसा करो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि मीठे शब्द कोई भी अगर कहे तो उससे सावधान रहिए, घमंड मत कीजिए। What kind of animal was the रेनर्ड? रेनर्ड किस तरह के एनिमल थी? क्लेवर बुद्धिमान, हेल्पफुल सहायता करने वाली, कनिंग धूर्त, वाइज उसके लिए भी बुद्धिमान। तो वो लोमड़ी जो है वो कनिंग है। कनिंग के अंदर जो है दोनों चीजें आती हैं, क्लेवर भी आता है कनिंग के अंदर, और धूर्त थी लोमड़ी। और धूर्त मतलब क्या होता है? धूर्त एक नेगेटिव वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि जब हम चालाकी से, बहुत चालाकी से किसी से उसकी कोई चीज छीन लें जिस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, और उस पर हम अपना अधिकार जताने लगे, उसे कनिंग कहते हैं। डियर यंग व्यूअर्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 2, क्योंकि रामा टू द रेस्क्यू का कॉम्प्रिहेंशन नहीं बनता है, एमसीक्यू नहीं बनता है, उसके जो बनेंगे अगर एमसीक्यू तो उससे बाद में हम डिस्कस करेंगे। हम आपसे इसके बाद में वीडियो लाऊंगी आपके लिए, सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए गुड लक एंड गुड डे।